सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 के सेकेंड चैप्टर लोहे के इंसानों का देश का अध्ययन करेंगे। इस कहानी का प्रारंभ लांजुंग से होता है, जो दूसरे ग्रह का निवासी है और लेखक को अपने ग्रह पर ले जाने के लिए अंतर्ग्रही विमान लेकर धरती पर आता है। लेखक उस विमान में सवार हो जाते हैं। लेखक जब उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सभी ओर चारों ओर नीला धुआं देखते हैं। लांजुक तुरंत लेखक के गले में ऑक्सीजन की थैली लटकाते हुए उसके यंत्र को उसकी नाक में फिट कर देता है और बताता है कि यह जहरीली गैस है, जो उसके ग्रह की सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद वे विमान से उतरकर कांच से बने हुए एक होटल में पहुंचते हैं, जहां लोहे का आदमी आता है। लांजुक उससे 2 कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहता है। तभी लेखक की नज़र वहाँ टंगे हुए कैलेंडर पे पड़ती है, जिस पे 3012 लिखा है। तब लांजू बताता है कि हाँ, हमारे यहाँ तो यही समय चल रहा है। लेखक बड़ा हैरान होता है। लेखक लोहे के इंसान के बारे में जब पूछता है तो लांजू बताता है कि हमारे ग्रह में अब इन्हीं की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसानों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। यहाँ खाने की समस्या नहीं है, सांस लेने की समस्या है। इसलिए लोहे के इंसान बनाए गए। ये लोहे के जो इंसान हैं, नौकर का काम भी कर लेते हैं, दफ्तर चलाते हैं, मकान बनाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, मशीन चलाते हैं, यानी सभी काम ये करते हैं। यहाँ लोहे के इंसान बनाने वाले कई कारखाने हैं, जो अलग अलग शहरों में हैं। कोई भी इंसान चाहे कितने भी लोहे के इंसान खरीद सकता है, लेकिन वह सचमुच के इंसान से काम नहीं ले सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकते। वैसे अब तो अगर कोई मर जाता है तो लोग दुखी नहीं होते, बल्कि सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ऑक्सीजन की एक थैली की बचत हुई। ये सब सुनकर लेखक बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि इस ग्रह पर कैसी संस्कृति का जन्म हो रहा है। क्या विज्ञान की अधिक उन्नति का यही अंतिम परिणाम है? लांजुंग कहता है कि हम लोग भी पृथ्वी या इसी तरह के किसी ग्रह पर रहना चाहते हैं, जहाँ कम से कम आसानी से सांस तो ले सकें। यदि हमें वहाँ रहने दिया जाए तो हम लोगों को लोहे के इंसान के निर्माण का तरीका सिखा देंगे, जिससे बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। तभी लेखक को प्रधानमंत्री का बुलावा आ जाता है और लेखक परेशान हो जाता है कि अब मैं इनसे क्या बातचीत करूँगा। क्या हमारे यहाँ समस्याएं कम हैं, जो अगर ये लोग भी यहाँ आ जाएंगे तो क्या होगा पृथ्वी का? लेखक ये सब सोचता रहता है और बड़े परेशान मन से कार में बैठते आए। तभी कार को झटका लगता है और लेखक की नींद खुल जाती है। प्रस्तुत कहानी काल्पनिक विज्ञान जगत से जुड़ी कहानी है, जिसमें यह कल्पना की गई है कि एक ऐसा देश है जहाँ लोहे के इंसान रहते हैं, जिन्हें न तो सांस की ज़रूरत है और न उनमें कोई भावनाएं होती हैं। धरती पर तो बहुत प्रदूषण और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में लोहे के इंसानों का देश ही भविष्य का संसार होगा।